नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। और भारतीय दर्शन एवं व्याकरण के इस प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों व्याकरण तिङन्त प्रकरण, जिसमें हम भू धातु में लट लकार और लिरट लकार की सिद्धियाँ कर चुके हैं और आज हम प्रारंभ करेंगे लोट लकार को। लोट लकार के रूप हम पीछे वाले लेक्चर में लिख चुके हैं और अब आज हम सूत्र और सिद्धियाँ। देखिए विद्यार्थियों, लोट लकार का एक सूत्र होता है लोट च। मैंने आपको बताया था लोट लकार के दो भेद हो जाते हैं, विधि लोट और आशीर लोट। तो पहले हम विधि लोट को पढ़ेंगे और उसके बाद आशीर लोट को पढ़ेंगे। देखिए एक सूत्र है लोट च। लोट च सूत्र विद्यार्थियों यह कहता है कि विधि आदि अर्थों में धातु से परे लोट प्रत्यय होता है। क्या कहते हैं? विधि आदि अर्थों में धातु से परे लोट प्रत्यय होता है। जैसे विद्यार्थियों आपने वर्तमान लट से लट लकार की सिद्धि की, लिरट से च सूत्र से लिरट लकार की सिद्धियां की, इसी प्रकार से लोट च सूत्र लगाएंगे हम। जैसे आपने वहाँ लगाया भू प्लस लट वर्तमान लट सूत्र से वर्तमान काल में लट आ जाता था और यहाँ लिखेंगे हम लोट च। देखिए आप लिखेंगे भू प्लस लोट और सूत्र लिख देंगे लोट च सूत्र से भू धातु से विधि अर्थ में लोट आगम। अब आपको पता है विद्यार्थियों इस लोट में भी टा इत संज्ञक है और ओ इत संज्ञक है। तो ट की हलंतम से संज्ञा हो जाती है और ओ की उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। कोई भी स्वर हो व्याकरण शास्त्र में उसकी इत संज्ञा उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र से हो जाती है। देखिए अब देखिए यह हो गया हमारा, यह तो अर्थ हो गया सूत्र का और यह क्या हो गया हमारा उदाहरण हो गया। जब परीक्षा में आते हैं तो विद्यार्थियों उदाहरण सहित पूछता है वह सूत्र की व्याख्या, तो आपको इतना लिख देना है, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। और देखिए इसमें दूसरा सूत्र है ए रूह। क्या है? ए रूह। देखिए यह क्या कहता है, लोट के एकार के स्थान पर ओकार आदेश हो जाता है।
जैसे विद्यार्थियों आप लोट लकार में तिप लाएंगे तो तिप में क्या होती है, ई होती है, तो इस सूत्र से क्या होगा, ई को ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से भवंतु सिद्ध करते हैं हम, तो उसमें भी क्या होता है विद्यार्थियों, ई होती है झी की, और झी की ई को ऊ हो जाता है। यही कहता है यह प्रत्यय, क्या कहता है विद्यार्थियों कि लोट के ई के स्थान पर ऊ हो जाता है, लोट के इकार के स्थान पर उकार आदेश हो जाता है, यह कहता है विद्यार्थियों। देखिए आदेश में आप जानते हैं आदेश किसको कहते हैं, जब एक वस्तु के स्थान पर कोई दूसरी आ जाए तो उसको कहते हैं हम आदेश। पहली को स्थानीय कहते हैं और जो नई आती है उसको आदेश कहते हैं। देखिए जैसे आप सिद्ध करेंगे, आप लिखेंगे भू प्लस, ये वही स्थिति बता देता हूं विद्यार्थियों, भव प्लस सप, सबका भी आ रह जाता है, सप प्लस ती। आप लिख देंगे इस स्थिति में और इसके बाद विद्यार्थियों दूसरा लिखेंगे भव प्लस सप प्लस तू, और सूत्र लगा देंगे आप एरुह सूत्र से इकार के स्थान पर उकार आदेश से, इकार के स्थान पर उकार आदेश, प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब हम सिद्धि करेंगे भवतु। क्या करेंगे विद्यार्थियों, भवतु की सिद्धि है, इसमें भू धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की सिद्धि है विद्यार्थियों ये। और जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में हम सबसे पहले वैसे ही शुरुआत करेंगे जैसे हमने भवती की सिद्धि की है। और भवती की सिद्धि में विद्यार्थियों आपको पता है कि भवती में आपने क्या किया था, क्योंकि वह वर्तमान का रूप था तो आपने लगाया था वर्तमाने लट। लेकिन यह जो रूप है वह किसका है, विधि आदि अर्थ में है। और जब विधि आदि अर्थ में होता है तो हम क्या करते हैं कि सूत्र लगाते हैं लोट च। तो देखिए आप लिखेंगे भू प्लस लोट और सूत्र लगा देंगे लोट च। सूत्र से विधि अर्थ में लोट का आगम, लोट च सूत्र से विधि अर्थ में लोट का
अब देखिए यह जो लोट है विद्यार्थियों, इस लोट में ट और उ दोनों वर्ण इत संज्ञक हैं, तो इनकी इत संज्ञा करेंगे और फिर तस्य लोप से इनका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। देखिए भू प्लस लो और आप सूत्र लिख देंगे हलन्त्यम सूत्र से लोट के टकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। इसके बाद विद्यार्थियों हम ओ की उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा कर लेंगे और तस्य लोप से लोप कर लेंगे। आप लिखेंगे भू प्लस ल और आप लिखेंगे उपदेशे अजानु नासिक इत सूत्र से लोट के ओकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ओकार का लोप। अब देखिए जिस प्रकार से आपने भवती में सिद्धि की थी, हमारे पास क्या बच गया, ल, और लकार के स्थान पे क्या आते हैं हमारे 18 तिंग प्रत्ययों का आगम होता है विद्यार्थियों। देखिए भू प्लस तिप आप लिखेंगे लह परस्मैपदम दूसरा लिखेंगे से सात कर्तरी परस्मैपदम। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः। फिर विद्यार्थियों तान एक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। सूत्रों की
सहायता से तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस ता ताम झ था सा थाम द्वम इट वही महिंग सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन का परस्मयी पद संज्ञक टिप प्रत्यय आदेश। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, इसकी हम सार्वधातु संज्ञा कर लेंगे और फिर सबका आगम करेंगे। देखिए, भू प्लस टिप आप लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से टिप की सार्वधातुक संज्ञा। और इसके बाद आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस टिप और सूत्र लिख देंगे विद्यार्थियों आप कर्तरी सप सूत्र से कर्ता अर्थ में सप आगम। ये विद्यार्थियों, जो सबका आगम होता है वह धातु से होता है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, इस टिप के पा और सबके पा की इत संज्ञा एक साथ कर लेंगे हम। भू प्लस सप प्लस टिप और आप लिखेंगे हलंत्यम
सूत्र से टिप के प्रकार और सप के प्रकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक दोनों प्रकार का लोप अब देखिए इस सा में सप में जो सा है इसकी भी संज्ञा करके लोप कर देंगे। भू प्लस सप प्लस टिप और आप सूत्र लिखेंगे लसक्व तद्धिते। सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप। अब देखिए अब हमारे पास बचता है सबका आ और इसकी पुनः सार्वधातुक संज्ञा कर लेते हैं। भू प्लस सप प्लस टिप और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थी इसमें तिंग सित सार्वधातुकम से सप की सार्वधातुक संज्ञा और फिर विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए
अब देखिए विद्यार्थियों, हम भू धातु को गुण करेंगे और गुण को अयादि आदेश करेंगे। देखिए भू प्लस सप, इसको गुण कर देंगे विद्यार्थियों, भू प्लस सप प्लस तिप, और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से इगंत अंग को भो गुण आदेश अब इसको अयादी कर देंगे। और सूत्र लग जाएगा एचो अयवा यावः, सूत्र से एचो अयवायावः, सूत्र से ओ को अब आदेश, ओ को अब आदेश, और फिर विद्यार्थियों आपको पता है हमें क्या बनाना है, भवतु, तो इस ई को क्या कर देंगे ओ, भव प्लस सप प्लस तो, और आप लगा देंगे सूत्र सूत्र से लोट के एकार को उकार आदेश, और फिर विद्यार्थियों हम इसको जोड़ देंगे और ये बन जाएगा आपका भवतु, और तो व्याख्या लिख देंगे, परिभाषा एक अधीनम परेण संयोज्यम, प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हम दूसरी सिद्धि करेंगे जो बहुवचन की है, भवन्तु, क्योंकि द्विवचन में तो क्या है अन्य सूत्र लगेंगे तो उनको हम कल लिखेंगे, आज हम करेंगे भवन्तु की सिद्धि।
देखिए भवन्तु की सिद्धि भी विद्यार्थियों वैसे ही होती है जैसे आपने भवंती की थी। केवल दो सूत्र बदलते हैं, पहले तो लोट च लगेगा और लास्ट में एरू लगेगा। देखिए अब इसकी सिद्धि, भू प्लस लोट, आप लिखेंगे लोट च सूत्र से विधि अर्थ में लोट का आगम। उसके बाद देखिए टा की संज्ञा कर लेंगे आप, भू प्लस लो प्लस आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लोट के टकार की एक संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार का लोप। फिर विद्यार्थियों आप लिखेंगे इस ओ की संज्ञा कर लेंगे, ओ की संज्ञा होगी उपदेश नासिक सूत्र से आप लिखेंगे उपदेशे अजानुनासिक इत सूत्र से लोट के ओकार की इत संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक ओकार का लोप। और देखिए विद्यार्थियों ओकार का लोप हो गया। अब हम इस ला के स्थान पर ले आएंगे जी, क्योंकि बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आता है, जी प्रत्यय आता है। आप लिखेंगे भू प्लस जी लह परस्मै पदम से सात कर्तरी परस्मै पदम तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम
मध्यमोत्तमाः तिंगस्त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। फिर लिखेंगे तान एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकदा सूत्रों की सहायता से तिप तस झी सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष बहुवचन का परस्मैपद पद संज्ञक झी प्रत्यय आदेश। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसकी हम सार्वधातु संज्ञा करेंगे और फिर सबका आगम करेंगे। आप लिखेंगे विद्यार्थियों तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से जी की सार्वधातुक संज्ञा झी की सार्वधातुक संज्ञा। और फिर देखिए आप सब ले आएंगे भू प्लस सप प्लस झी और आप सूत्र लिख देंगे कर्तरी सप सूत्र से कर्ता अर्थ में सप का आगम।
विद्यार्थियों, इस सब के पा और सा की संज्ञा कर लेंगे। भू प्लस स प्लस जी, और आप लिख देंगे हलंत्यम सूत्र से सप के प्रकार की इत संज्ञा तथा तस्य रूपः सूत्र से इत संज्ञक प्रकार का लोप अब देखिए, इस सकार की संज्ञा करेंगे और फिर लोप कर लेंगे। भू प्लस सप प्लस जी, और आप सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों, लसक व तद्धिते। सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक सकार का लोप। अब देखिए, इस सकार की पुनः सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे सबकी, और आप लिखेंगे भू प्लस सप प्लस जी, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से सप की सार्वधातुक संज्ञा। और फिर विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम करते हैं सिद्ध।
अब देखिए इसको साधा तो समझा हो गई, एगंत अंक को गुण करेंगे और गुण को अयादि करेंगे। देखिए भू प्लस सप प्लस तिप जी है विद्यार्थियों, और आप लिखेंगे सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से इगंत अंग भू को गुण आदेश। अब विद्यार्थी इसको अयादि कर लेंगे। भाव प्लस सप प्लस जी, और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों एचो अयवायावः। सूत्र से एच को अब आदेश फिर देखिए विद्यार्थियों इस झा के स्थान पर अंत आदेश कर लेंगे। जो अंतः सूत्र से आप लिखेंगे भव प्लस सप प्लस अंत प्लस ई, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों जो अंतः, और आप लिखेंगे सूत्र से जी प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश। अब क्या विद्यार्थियों ये जो ई है इसको एरुआ सूत्र से ऊ कर लेंगे। सूत्र लग जाएगा एरुआ सूत्र से एकार को उकार आदेश। और देखिए अब आपको पता है विद्यार्थियों जब हम भवंती की सिद्धि करते हैं भविष्यंती करते हैं तो कौन सा सूत्र काम आता है हमारा अतोगुणे। यह आ और यह आ दोनों मिलके पर रूप हो जाएंगे और ये हो जाएगा भाव प्लस अंत प्लस ओ, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों
अतो गुणे सूत्र से पूर्व अकार और पर गुण को पर रूप एकादेश अब देखिए यह जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा भवन्तु और परिभाषा लिख देंगे अधीनम परेण संयोजम इस सूत्र से विद्यार्थियों संयोग होकर के रूप सिद्ध हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।